सभी को राम राम। इस गाड़ी का रिव्यू दिया था मैंने आपको। आज इसमें हम बात करेंगे। इसमें एक बिल्कुल बजट फ्रेंडली मॉडिफिकेशन हो रखी है गाड़ी में। ये एक बेस वेरिएंट है फ़िलहाल के टाइम पर। उससे पहले सेकंड बेस वेरिएंट होता था 2020 में। और इसमें एक मॉडिफिकेशन हो रखी है जैसे क्रूज़ कंट्रोल वगैरह और एलईडी, और हम इसमें काफ़ी एम्बिएंट लाइट वगैरह ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। इसमें आपके फॉग लैंप्स वगैरह लगे हुए हैं। तो चलिए हम भाई से जानते हैं कि इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशंस हुआ है और किस तरीके से उन्हें कितना उसमें अमाउंट लगा है, उन्होंने वो चीज़ें कब करवाई और उन्होंने उसकी ज़रूरत क्या। तो चलिए हम भाई से जानते हैं कि इन्होंने क्या क्या मॉडिफिकेशंस करवा रखे हैं इसमें। आशीष भाई बताइए इसमें क्या क्या आपने मॉडिफिकेशंस करवाए हैं। ओके, जैसे बेस वेरिएंट से देखेंगे, बेस वेरिएंट के हिसाब से ये जैसे नॉर्मल हमारे पास विंडो गार्निश नहीं होता, ये मैंने क्रोम वाला करवाया है बाहर से आफ्टर मार्केट। तो ये रस्ट नहीं आया इसमें, जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि प्योर स्टील होता है। ओके, इसमें कभी रस्ट नहीं आएगा। इसके अलावा जैसे कि ये वाला है, आप देखोगे इसके बाद में इसका कुछ टाइम बाद कलर थोड़ा वो इसमें अब भी आ रहा है, आप देख सकते हैं इसमें। हाँ, जैसे अब ये 2-3 साल हो चुके हैं तो अप्रोक्स उसमें थोड़ा कलर फीका हो रहा है, बट इसके अंदर कभी नहीं होने वाला क्योंकि प्योर स्टील है। और ये आपके जो क्रोम हैंडल्स थे ये भी प्योर स्टील नहीं है, वो थोड़ा पेंटेड ही होते हैं ये, बट ये अच्छी क्वालिटी का मैंने लगवाया था। तो ये आपने आफ्टर मार्केट लगवाए थे या शोरूम्स वगैरह से ही लगाए थे? आफ्टर मार्केट ही था। ओके भाई, अब इसके इंटीरियर की बात बताओ। इंटीरियर में आपने क्या क्या मॉडिफिकेशंस करवा रखी है इसमें? एक ये वेलकम लाइट आपने लगा वेलकम रखी है लाइट वरना लगा की। रखी है। इसके अंदर 7D के मैट्स लगे हुए हैं। ओके, 7D के। और ये मैंने बकेट फिटिंग करवाई है। ओके, इसमें सीट कवर काफी अच्छे लगे हुए हैं इसके। हाँ, और इनकी जो फिटिंग है वो भी काफी अच्छी है। ये टर्बन लेदर है जो लगवाया गया था। और ये स्टेलिंग का कंपनी का है। ओके, तो ये मैंने वो स्टेलिंग के शोरूम से जाके ही लगवाया था। तो उनकी फिनिशिंग कहते हैं ना, बकेट फिनिशिंग काफी औसम थी। हाँ, अगर आप नॉर्मल बाहर से लगाते तो मुझे स्प्रिंग वगैरह टूटने का डर रहता है। और सबसे बड़ी चीज उनकी मेरे को ये लगी कि जब मैंने ये चीज करवाई थी ना, इनमें से एक का धागा निकल गया था। ओके, तो मैंने उनसे बोला कि भाई तुम्हारी क्वालिटी जैसे कंपनी का है, तुमने इतना छोटा सा फॉल्ट नहीं देखा। उनका मेरे को सबसे अच्छा ये लगा, जैसे मैंने ये फॉल्ट बताया उन्होंने तुरंत दोबारा सीट निकाली, दूसरा कवर बनवाया और फिर वो कवर लगाया। और विद इन 1 घंटे में उन्होंने ये सब चीजें खुद करवाई, और भी उसी टाइम, क्योंकि स्टेलिंग खुद बनाता है। और इसका सबसे प्लस पॉइंट मुझे ये लगा, इसके 2 साल या 3 साल की वारंटी है, जिसमें चाहे हल्का सा भी कुछ भी धागा तक भी निकल गया ना, वो उसे रिप्लेस करके ही देते हैं। ओके, और साथ साथ ही मैंने इसका वहीं से स्टेलिंग से ये करवाया था इसका और स्टीयरिंग कवर। हाँ, स्टीयरिंग कवर। और इसकी अगर हम फिनिशिंग की बात करते हैं तो मुझे लग रहा है काफ़ी अच्छी इसमें फिनिशिंग आ रखी है। जैसे आप ब्रांड न्यू जो टॉप मॉडल आप लेते हैं उसमें सेम बिल्कुल ऐसी फिनिशिंग आती है। सो अगर हम इसमें जैसे आपने मुझे बताया इसमें आप ये बेस वेरिएंट है, लेकिन फिर भी इसमें क्रूज कंट्रोल आपने लगा रखा है। राइट। तो ये क्रूज कंट्रोल वर्किंग है या फिर कैसे? ये एग्जैक्टली वैसे ही वर्क करता है जैसे टॉप वेरिएंट में करता है। ओके, इसमें मेरे को एक्चुअल में काफी जगह से मैं खुद सर्च कर रहा था, यूट्यूब पे जाकर मेरे को एक का पता चला। रमेश नगर में है वो बंदा जो ये लगाता है क्रूज कंट्रोल। और उसका मेरे को सबसे प्लस पॉइंट लगा कि इसने कुछ भी चीज तार नहीं काटी, सीधा वहां से खोला और एक मतलब खाली मॉड्यूल है ये वाला पूरा का पूरा क्रूज कंट्रोल वाला, वो लगाया। और एक प्लस वायरिंग होती है, वो भी वायर में काटा कुछ नहीं, उसमें से प्लस वो वायर का कनेक्टिविटी दे दी और उसके अंदर क्रूज चल गया। ओके, सो इसके कुछ ये बटन्स वगैरह ये न्यू लगे थे या फिर कैसे, किस तरीके से? ये पूरा हिस्सा कंट्रोल से अगर पूरा हम कंट्रोल ये नया है। ओके, खाली ये मॉड्यूल जो आता है इस साइड का मॉड्यूल ये लगा बिल्कुल, क्योंकि ये ब्लैंक आता है। तो ये Hyundai का है या फिर आफ्टर मार्केट का ही है? ओके, ओरिजिनल है। ओरिजिनल है। ओके, सो अभी तक जैसे आप इसे काफी टाइम से यूज कर रहे हैं, आपने कितने किलोमीटर पे ये क्रूज आपने लगाया था? ये मैंने शायद से 1000 या 2000 चली थी। मुझे बस मैं सर्च ही कर रहा था कि कोई ऐसा बंदा मेरे को मिल जाए जो क्रूज कंट्रोल लगाता हो। मैंने लोकल में भी पूछा था, करोल बाग में भी कहीं पता किया था, उस टाइम कोई भी नहीं था। बट फिर मुझे एक बार यूट्यूब पे वीडियो मिली थी, रमेश नगर में जो बंदा था जो लगा सकता था, उसने इवन लगाया था। फिर भी अगर आइडिया की बात करते हैं हम, कितने किलोमीटर पे आपने लगाया था? अप्रोक्स 2 या 3 हजार चली होगी। तो उसके बाद आप लगभग 20,000 किलोमीटर के आसपास गाड़ी को चला चुके थे। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मतलब कभी भी ऐसा नहीं लगा कि क्रूज कंट्रोल काम नहीं कर रहा या फिर बंद नहीं हो रहा कि कुछ भी ऐसे प्रॉब्लम कर रहा है, कुछ भी नहीं। ओके, सो अगर हम इसमें और क्या क्या आपने मॉडिफिकेशंस कराया क्रूज कंट्रोल का, तो हमारे व्यूअर्स ने देख ही लिया है। इसके अलावा मतलब बड़ा देखा जाए तो फॉग लैंप लगा अगर आपकी कार की बात करूँ तो मुझे इंटीरियर इसका काफी साफ इंटीरियर लगता है, क्योंकि आपने शायद इसे मेंटेन रखा हुआ है, या क्योंकि 2020 की अगर हम वरना की बात करते हैं, बहुत कम लोग इतना साफ इंटीरियर या फिर इस तरीके से मेंटेन रखते हैं कार को। ये पर्सनली तो मैं इस गाड़ी से काफी अटैच्ड हूँ, तो इसलिए मैं इसकी केयर टेक किसी से नहीं करवाता, मैं खुद ही करता हूँ इसे साफ। जब भी देखो
शायद से मैं बाहर करवाता तो आज तक जितना भी हो गया मैं होंडे के उधर से ही जाता हूँ उसकी क्लीनिंग या कुछ भी करवाने के लिए। मैंने बाहर नहीं करवाता इसकी अभी तक वॉशिंग या कुछ भी। कभी कभी शायद से 1 या 2 बार हुआ है कि काफ़ी गंदी हो गई थी, कहीं गया हुआ था मैं, तो मैंने कहीं बाहर करवा लिया। बाकी इसकी पर्सनली अंदर से बाहर से मैं खुद ही करवाता हूँ। तो आपने इसके एक्सटीरियर में क्या क्या वो करा रखा है आपने मॉडिफिकेशन? फॉग लैंप लगाया है आगे। ओके, ये इसके बेस वेरिएंट है तो इसमें नहीं आता फॉग लैंप, ये मैंने फॉग लैंप लगवाया है। ओके, और इसमें एलईडी लगवाई है। ओके, HID भी ऑप्शन आ रहा था बट मैंने HID इसलिए नहीं लगवाया क्योंकि ये रिफ्लेक्टर है। अगर किसी से भी आप पूछोगे तो सब जानते हैं टेक्निकली HID लाइट को प्रोजेक्टर्स में ज्यादा बेटर हाँ रहती प्रोजेक्टर में ही सही रहती है, रिफ्लेक्टर्स में ठीक नहीं रहती। बिल्कुल। तो इसका एक बार आप हमारे व्यूवर्स को थ्रू दिखाइए आप इसका कैसा है। देखो इन्होंने किस तरीके से मॉडिफिकेशंस करा रखे हैं। अगर हम इसके थ्रो की बात करते हैं तो काफ़ी अच्छा थ्रो है इसका HID का, उसका LED का, सॉरी वाइट LED है। और बिल्कुल बाकी इंजन भी इसका बहुत ज़्यादा साइलेंट है। इसके अलावा क्या क्या मॉडिफिकेशंस आपने करा रखा है इसमें? अभी तक तो यही करवाया बट अभी फ्यूचर में प्लान है मेरा इसमें अलॉयज डलवाने का, वो भी टॉप वेरिएंट का। और ये आगे की जो हेडलाइट्स हैं उन्हें चेंज करने का, जो टॉप वेरिएंट जो प्रोजेक्टर्स आते हैं जिसमें DRL भी आता है साथ। ओके, वो DRL वाला करवाना है। बाकी इसमें सब कुछ है। एक टॉप वेरिएंट के हिसाब से कहें तो इसमें वो नहीं आता, सनरूफ नहीं आती मेरे को। सनरूफ चाहिए भी नहीं एक्चुअल में। ओके, तो मेरे को अभी आपने देखा होगा एक हमारे मित्र है अरुण जी, उनके पास स्कॉर्पियो N है, अभी रिसेंटली में ली है। वो आपने न्यूज़ देखी हो, उनकी लीक कर गई थी, वो वहाँ पर गए हुए थे स्पीति वैली। ओके, चलिए, थैंक यू, आपने हमें इतनी जानकारी प्रोवाइड की है। गाइस ये वरना की मॉडिफिकेशंस की एक वीडियो थी। तो अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, एक चीज ओके, बताइए। हाँ, एक इसके अंदर एक्चुअल में बेस वेरिएंट के अंदर कैमरा भी नहीं आता, बैक कैमरा। ओके, तो ये मैंने बैक कैमरा भी लगाया था और एक्चुअल में उस टाइम पर इसका बैक कैमरा लग ही नहीं सकता था क्योंकि आया कंपनी फिटेड था म्यूजिक सिस्टम, बट उसमें बैक कैमरा नहीं दिया था। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने सो ये HD कैमरा है या फिर नॉर्मल? HD कैमरा है। और सो आपने जो इसकी फिटिंग कराई थी वो आपने नीचे, अच्छा, नाइट व्यू के साथ, और मैंने बिल्कुल वैसी ही फिटिंग करवाई जैसे इसकी नॉर्मल यहाँ पर लगा हुआ है। तो इससे पता भी नहीं चलेगा कि इसके अंदर कैमरा लगा हुआ है या बाहर से लगवाया है। बिल्कुल फिश और फिनिशिंग और फिटिंग बिल्कुल वैसी है जैसे टॉप वेरिएंट की है। बिल्कुल। तो गाइस आपने देखा सारी की सारी इसमें परफॉर्मेंस का, और बाकी इन्होंने परफॉर्मेंस वगैरह के ये स्टिकर्स वगैरह लगा रखे हैं जो कि काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। बाकी ये रिव्यू एक मॉडिफिकेशन रिव्यू था गाड़ी का, एक नॉर्मल एक बजट फ्रेंडली मॉडिफिकेशन इन्होंने कर रखी है जो कि काफ़ी अच्छी लगी और डिसेंट था कि ज़्यादा पैसा भी खर्च नहीं है। और उसके बाद जो यूज़फुल आइटम्स हैं हमारे वो इन्होंने मॉडिफिकेशंस में करवा रखे हैं विदाउट एनी वायर कटिंग। सो ऐसी ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पे कमेंट करिए, लाइक्स करिए। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट करिए, मैं उसका आंसर आपको प्रोवाइड कराऊंगा। अगर अमाउंट से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी क्वेरी है तो आप उसे कमेंट करके मुझसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू।